नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अलवर में त्रिपुलेश्वर शिव शक्ति सेवा समिति की ओर से 9 दिवसीय महाशिवरात्रि पर्व का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर यहां 2 मार्च से 9 मार्च तक अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत कार्यक्रम की शुरुआत 2 मार्च को गणेश पूजन के साथ की गई। वहीं रविवार को त्रिपुलिया महादेव मंदिर प्रांगण में पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों को बिलपत्र के पौधों का वितरण किया गया। इसके अलावा 4 मार्च को सुभाष चौक पुराना कटला से कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। वहीं इसी दिन 4 मार्च से 6 मार्च तक राजऋषि अभय समाज में 3 दिवसीय भगवान पशुपतिनाथ की कथा का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद 7 मार्च को नगर भ्रमण कार्यक्रम जय कृष्ण क्लब में आयोजित किया जाएगा। वहीं 8 मार्च को वरमाला महोत्सव महाशिवरात्रि महाआरती का त्रिपुलिया महादेव मंदिर में किया जाएगा। इसके बाद 9 मार्च को महिला मंडल द्वारा पार्वती स्वागत भजन संगीत कार्यक्रम और 10 मार्च को खप्पर और नाथ पूजा के साथ 9 दिवसीय महाशिवरात्रि पर्व का समापन किया जाएगा। त्रिपुलिया महादेव मंदिर के महंत जितेंद्र खेड़ापति ने बताया कि 9 दिवसीय महाशिवरात्रि पर्व का आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में रविवार को त्रिपुलिया महादेव मंदिर परिसर में भक्तों को भारी मात्रा में पौधे वितरण किए गए हैं। इसके बाद आगामी कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाएंगे। त्रिपुलेश्वर शिव शक्ति सेवा समिति के तत्वाधान में देवादि देव महादेव बाबा भोलेनाथ का जो उत्सव कार्यक्रम 9 दिवसीय जो कार्यक्रम है, उसमें कल गणेश पूजन के साथ कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं और आज धरती का श्रृंगार जो कि पेड़ हैं और हम सब अपने जीवन में एक पौधा अवश्य लगाएं और उसका पालन करें और उसका स्थान ऐसी जगह पे अपने घर में उसको पाल कर और ऐसी जगह पर सुनिश्चित करें जहां वो एक वृक्ष का रूप ले सके, वायुमंडल शुद्ध रहे, सभी जीवों का कल्याण हो, परमात्मा सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आपने जैसा देखा त्रिपुलिया महादेव के सैकड़ों भक्त अलवर शहर में प्रतिदिन बाबा के अभिषेक पूजा के दर्शन के लिए आते हैं और सभी को आज बील पत्र के, जो कि बाबा भोलेनाथ को बील का जो पत्र है और बील का जो फल है वो अति प्रिय है, उस भावनात्मक भाव को ध्यान में रखते हुए आज बील पत्रों के पौधों का निःशुल्क वितरण किया गया है। बिजली विभाग में ठेकेदारी पर कार्यरत एक श्रमिक की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने बिजलीघर चौराहे पर जाम लगा दिया। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जाम लगा रहे लोगों से समझाइश की। गौरतलब है कि एक दिन पहले कला कॉलेज के बाहर अंधड़ में बिजली के तारों पर पेड़ गिरने से क्षतिग्रस्त लाइन को दुरुस्त करने गए ठेका कर्मचारी कैलाश जाटव बिजली के खंभे सहित नीचे आ गिरा, जिसके सर में गंभीर चोट लगने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ कैलाश जाटव ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। सालपुरी निवासी मृतक कैलाश जाटव पिछले 6 साल से बिजलीघर सर्किट कार्यालय में बतौर लाइनमैन काम कर रहा था। परिजनों का आरोप है कि कैलाश बिना सुरक्षा उपकरण के था, जिससे उसकी जान चली गई। सिर पर हेलमेट व पैरों में बड़े बूट होते तो ऊपर से गिरने के बाद भी जान बच सकती थी। निगम के अफसरों के सामने रोजाना ऐसा होता है, लेकिन जिम्मेदार ठेकाकर्मी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। शिकायत के बाद भी लाइनमैनों को उपकरण नहीं मिलते हैं। इसी दौरान मृतक के भाई ने कहा कि कैलाश अपने परिवार में अकेला कमाने वाला था। अब उसकी मृत्यु के बाद परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे पीड़ित परिवार को सहायता राशि और विधवा को नौकरी मिलनी चाहिए। इसी मांग को लेकर उन्होंने रोड जाम किया है। मामला यह है कि ये कैलाश नामक आदमी जो मेरा चाचा ताऊ भाई है परिवार में, वो खंबे पे काम कर रहा था, ऑन ड्यूटी था और बिजली का खंबा गिरने की वजह से उसके सिर पर गंभीर चोट के कारण वो उसी टाइम सीरियस कंडीशन में चल गया, मर गया। फिर हमको उसको ये समझो कि कुछ सांसें थी तो हम सरकारी हॉस्पिटल में लेकर आ गए। यहाँ पे हमने दिखाया तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे भी नहीं हो गया, सीरियस कंडीशन है। फिर हम अर्जेंट कहाँ बच सकता है, तो हमने ये एक्शन कौन सी एक हॉस्पिटल है उसमें हमने जैसे ही भर्ती कराया, सुबह तक तो उन्होंने भी जवाब दे दिया। अब इस घटना से अभी तक ये IN बिजली विभाग के जो भी कर्मचारी है, अगर वो पैसे देते या किसी और अच्छे हॉस्पिटल की सलाह देते या आते तो शायद हमारा आदमी आज बच जाता। कल भी जब एक्सीडेंट हुआ था, सिर्फ बातों से आश्वासन दे रहे हैं, सिर्फ बातों से। आज हमने सुबह हमारे भाई की मृत्यु खबर के बाद हम सुबह जब सरकारी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम कराने के लिए जैसे ही आए, कौन है अभी? परिवार में 2 बच्चे हैं, छोटे 10-12 साल के करीब, और उनकी मिसेज है और उसकी माता जी भी है
जो क्या डिमांड क्या है? डिमांड ये है कि INJ ना जाए। वो कह रहे हैं ये SIPF से ले लो, वो तो हम ऑनलाइन करवा लेंगे, मगर आश्वासन दे जाए बिजली विभाग से हम आपको किसी तरह की नौकरी देंगे, बच्चों को किसी तरह का 10-20 लाख का मुआवजा देंगे, जिससे इसकी आर्थिक स्थिति आगे जाकर रोड पर न आ जाए, बच्चे पढ़ाई लिखाई में हेल्प करेंगे। और आगे से हम इतने गाँव वाले इकट्ठे हो रहे हैं जो भूखे हैं 2 दिन से, इनको न्याय मिल जाए, उस भैया को न्याय मिल जाए। वैसे हुआ क्या था, उनका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन अपनी पर्सनल गाड़ी में लेकर के घूम रहे हैं उसको, ना कि किसी एम्बुलेंस में किसी अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और उसको सरकारी हॉस्पिटल में छोड़ के भाग गए। आज उसकी डेथ हो गई तो आज तक उन्होंने कोई खैर खबर नहीं ली है। क्या कोई अपने एम्प्लॉय को ऐसे छोड़ के भागता है कहीं पर? एक रास्ते चलते हुआ आदमी भी किसी को एडमिट करवा दे तो वो भी आराम से अच्छी हॉस्पिटल में लेके जाएगा, सरकारी हॉस्पिटल में छोड़ के भाग गए और अभी तक कोई खैर खबर नहीं डिपार्टमेंट की तरफ से। जब काम कर रहा था तो इसको सुविधाएं तमाम, कोई उपकरण नहीं था, कोई सिक्योरिटी पॉइंट नहीं था। उसने बोला भी था पहले, उनको 2 उसके साथ में थे, उनको भी बोला था कि ये पोल डैमेज हुआ पड़ा है, इसमें मैं नहीं चढ़ूंगा, लेकिन उसको जबरदस्ती उस पोल के ऊपर चढ़ाया गया था। क्यों चढ़ाया गया था विदाउट सिक्योरिटी, उसका इक्विपमेंट से उनको? अलवर जिला ब्राह्मण सभा और मेट्रो मास हॉस्पिटल जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में परशुराम सर्किल स्थित ब्राह्मण छात्रावास में निःशुल्क चिकित्सा परामर्श और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में हृदय, मस्तिष्क रोग, हड्डी एवं जोड़ प्रत्यारोपण, अस्थमा, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ECG, BMDPFT की जाँच निःशुल्क की गई। मीडिया प्रभारी पंकज शर्मा ने बताया कि मेट्रो मास हॉस्पिटल जयपुर और जिला ब्राह्मण सभा की ओर से 1 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा परामर्श एवं स्वास्थ्य जाँच शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की सभी जांचें मौके पर की जा रही हैं। वहीं मरीजों को निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया जा रहा है। शिविर में हर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा मरीज का इलाज किया जा रहा है। शिविर में लगातार लोग डॉक्टर को दिखाने के लिए पहुंच रहे हैं, जहां उनकी ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हृदय रोग, मस्तिष्क रोग, नाक, कान, गला रोग की जाँच की जा रही है। आज ब्राह्मण छात्रावास परशुराम सर्किल पे अलवर जिला ब्राह्मण सभा एवं मेट्रोमास हॉस्पिटल जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क चिकित्सा एवं जांच शिविर आयोजित किया जा रहा है। उसमें हृदय रोग, मस्तिष्क रोग, मूत्र रोग और श्वास एवं दमा रोग, अस्थि एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ, साथ ही कान नाक गला रोग विशेषज्ञ की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। और साथ में यहाँ पे उनके एसोसिएटेड जो जांचें हैं, जैसे कि बोन मिनरल डेंसिटी जो है हड्डियों की जांच, सांस के लिए PFT की जांच, हृदय के लिए ECG की जांच, शुगर की जांच, ये सारी जांचें निःशुल्क की जाएंगी। और जिन भी मरीजों को दवा की ज़रूरत होगी उन मरीजों के लिए निःशुल्क दवा भी उपलब्ध करवाई। अलवर जिला एथलेटिक्स संघ की ओर से रविवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में जिले भर से आए बालक बालिका खिलाड़ियों ने भाग लिया। संघ के सचिव रामफल सैनी ने बताया कि जिले भर के सीनियर वर्ग के पुरुष और महिला वर्ग तथा 20 वर्ष तक और 18 वर्ष तक के बालक बालिका वर्ग की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें 100 मीटर, 400 मीटर दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, भाला फेंक, गोला फेंक, हैमर थ्रो सहित एथलेटिक्स से जुड़ी सभी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी 10 मार्च को गंगानगर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अलवर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये अलवर जिले की एथलेटिक प्रतियोगिता है। इसमें अंडर 18 बॉय गर्ल्स और अंडर 20 बॉयज गर्ल्स एंड सीनियर अंडर 20 ईयर से ऊपर के सारे भाग ले रहे हैं, लड़के लड़कियां। और ये चल रही है, उधर थ्रो चल रहा है, इधर जंप और 400 मीटर। कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होंगी? इसमें 400 मीटर सभी तीनों ग्रुपों की, 4x100 रिले, 4x400 रिले तीनों ग्रुपों की, और शॉर्ट पुट, डिस्कस, जेवलिन, हैमर थ्रो, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, इसका आयोजन किया जा रहा है। करीब कितने ये करीब 200 बच्चे, लड़के लड़कियों का भाग लेने की संभावना है। और अभी ये प्रोग्रेस में है, चल रही है। और जो आज चयनित खिलाड़ी होंगे फर्स्ट 3, उनको अलवर जिले की तरफ से राज्य स्तर पर खेलने 10 तारीख को गंगानगर जाएंगे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता गंगानगर में 10 मार्च को आयोजित की जा रही है।
अलवर जिले की राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के गांव सकट की बड़ी बाड़ी सैनियों के पास में रविवार को पे टू पे सोशल फाउंडेशन की कन्यादान योजना के तहत 5 बेटियों की शादी के उपलक्ष्य में फाउंडेशन की ओर से उपहार भेंटकर उनका कन्यादान किया गया। पे टू पे सोशल फाउंडेशन के कार्यकर्ता कमल बैरवा ने बताया कि इस दौरान सकट गाँव की बेटी भूरी सैनी, मोनिका सैनी, लक्ष्मी सैनी, ममता बाई सैनी और सुमन सैनी को उनकी शादी के अवसर पर कन्यादान के रूप में मिक्सी, पर्स, बैग और रोटी मेकर भेंट किए गए। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि फूलचंद सैनी, राजेंद्र सैनी, कमल सैनी, नरेश सैनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। हमारी संस्था पे टू पे सोशल फाउंडेशन नीति आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है। इसके अंदर बेटियों के कन्या जन्म पर व कन्या शादी पर डोनेशन दिया जाता है। हमने आज सकट गांव के में 5 लड़कियों को कन्यादान में उपहार स्वरूप मिक्सी, रोटी मेकर व फरस दिया गया। थानागाजी कस्बा निवासी बंटी प्रजापत को थानागाजी से विराटनगर जाते समय रास्ते में एक बोलेरो चालक ने तेज गति से गाड़ी को चलाते हुए टक्कर मार दी, जिसके तहत बंटी की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर थानागाजी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर अस्पताल पहुंचाया। सहायक पुलिस उप निरीक्षक महेंद्र शर्मा ने बताया कि सुबह सूचना मिली कि गुजरी मोड़ के पास एक वाहन ने थानागाजी निवासी बंटी के टक्कर मार दी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया गया। आज सुबह करीब 7:30 बजे बंटी प्रजापत नाम के व्यक्ति का गुरुजी मोड़ पर किसी वाहन से एक्सीडेंट हो गया। इसके एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। इसका CSC में वाहन थानागाजी में पोस्टमार्टम करा करके उसका शव के परिजनों को सुपुर्द कर दिया। भतीजा है बंटी प्रजापत पुत्र राम किशोर, जो सुबह 8:15 बजे से विराटनगर की तरफ जा रहा था, तो वहाँ एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। फिर यहाँ अस्पताल लाया गया और अभी पोस्टमार्टम कर दिया गया है। कितनी उम्र का था? उसकी उम्र करीब 26 साल थी और सुबह जिस गाड़ी से जैसे एक्सीडेंट हुआ था, तो उस गाड़ी के जैसे इधर से हॉस्पिटल थानागाजी के सामने से जा रही थी, तो कुछ हमारे लोगों ने देखा कि शक के आधार पर उस गाड़ी का पीछा किया और मोटरसाइकिल लगे थैंक यू बोर्ड के पास में, फिर उसको मोटरसाइकिल लगा के पूछा, पकड़ लिया, पकड़ के पूछताछ करी और गाड़ी को और ड्राइवर को सकुशल थाने में लाके सौंप दिया गया। विश्व वन्य जीव दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को सरिस्का टाइगर रिजर्व में स्कूल के विद्यार्थियों और फॉरेस्ट अधिकारियों की एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वन और वन्य जीव हमारे लिए क्यों सबसे महत्वपूर्ण है, इस विषय पर सभी को अपने विचार रखने का मौका मिला। सरिस्का में इस समय 30 टाइगर हैं और पूरे उत्तर भारत में यह एकमात्र जंगल है जहाँ आकाश में तारे स्पष्ट दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ प्रदूषण नहीं है। सरिस्का दिल्ली और जयपुर दोनों के सबसे करीब है। भिवाड़ी में मनसा चौक के पास एक हाइड्रा कैन पलटने से ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2 हाइड्रा कैन बुलाकर क्रेन को सीधा करवाया और ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाया, जहां भिवाड़ी के विनायक हॉस्पिटल में ड्राइवर का इलाज चल रहा है। यह घटना रात्रि 10 बजे की बताई जा रही है। गाड़ी का ड्राइवर यूपी का रहने वाला है, जो कंपनी में काम करता है। वह कंपनी से वापस अपने घर जा रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र में हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड राजस्थान राज्य जिला मुख्यालय अलवर के तत्वाधान में राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय श्री चंदपुरा में कोमल पद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन जिला प्रभारी सौरभ वर्मा के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान माता श्री शिक्षण संस्थान के निदेशक कृष्ण अवतार शर्मा मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और झंडारोहण कर की गई। वहीं इस मौके पर राष्ट्रगान और प्रार्थना का भी आयोजन किया गया। इस दौरान सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम में जिला प्रभारी सौरभ वर्मा ने बताया कि बच्चों को प्रथम दिवस ध्वजारोहण करना, विभिन्न प्रकार के क्लिप्स, स्काउट गाइड की जानकारी और स्काउट के फायदे, और द्वितीय दिवस पर प्राथमिक उपचार गांठें, वहीं तृतीय दिवस पर गार्ड ऑफ ऑनर, मार्च पास्ट, आत्मनिर्भर बनना आदि की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में समापन समारोह किया गया। इस अवसर पर अतिथि रामस्वरूप वर्मा, कमलेश कुमार गुप्ता, अमित कुमार मीणा, बाबूलाल, उर्मिला मीणा, शिखा रानी, इंदिरा मीणा, लाली मीणा, दोली मीणा, अखिलेश मिसिंग, घनश्याम मीणा, मोतीलाल शर्मा, रामेश्वर दयाल मीणा, अलीराम शर्मा, सुगन परेवा, नागराज शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अलवर जिले के रैणी उपखंड क्षेत्र सहित आसपास के इलाकों में शुक्रवार और शनिवार को तेज हवा और हल्की बारिश के साथ शादी विवाह संपन्न हुए। इस कारण इन क्षेत्रों में रविवार सुबह घना कोहरा छाया रहा।
शुक्रवार शाम को तेज हवा तथा ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली की गड़गड़ाहट से शादी विवाह के माहौल में रूखापन नजर आया। वहीं शनिवार को सुबह से शाम तक मौसम करवटें बदलते रहा। शाम को हवा के साथ हल्की बारिश ने मौसम का रंग बदल दिया। इससे हुई हल्की सर्दी से लोगों में ठिठुरन बढ़ने लगी। शादी विवाह के साथ साथ किसानों की तैयार फसल पर मौसम की मार को देखकर किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें नजर आ रही हैं। वहीं रविवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, लेकिन बीच बीच में दिन भर कभी धूप तो कभी बादल छाए रहे। बानसूर के गांव ऊंचपुर में शिकारियों द्वारा राष्ट्रीय पक्षी मोर को मारकर मांस पकाने का मामला सामने आया है। राष्ट्रीय पक्षी मोर को मारकर उसके मांस को पकाने के मामले में क्षेत्रीय वन विभाग की टीम शिकारियों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। मोर का शिकार कहां किया गया है, इसकी अभी जानकारी नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि गाँव ऊंचपुर में मोर का मांस एक घर में पकाया जा रहा था, जहाँ से एक महिला और एक युवक को दस्तयाब किया है। इस मामले में और भी आरोपी सम्मिलित है, जिनको पकड़ने के लिए क्षेत्रीय वन विभाग की टीम आरोपियों के पकड़ने के लिए कोटपुतली के गांव टापरी में दबिश दे रही है। आरोपियों के घर से परिवहन में काम ली गई बाइक को जब्त कर लिया गया है। इस मामले में करीब 3 से 4 आरोपी शामिल हैं। ये जो मांस पकड़ा है, ये कहाँ से पकड़ा है? ये जी ये मांस पकड़ा है, ये पकड़ा था परसों है और 5-4 दिन का दरोड़ा था फ्रीज में। ये पकड़ा से 11 से बावरिया घर से। तो गांव कौन सा? पर गाँव से जी। तो ताल वृक्ष में इसका कोई रोल नहीं है? ताल वृक्ष का कोई रोल नहीं है। ये बच्चों और मैं, ये मेरी जिठानी लागत है, उनके देवरानी लागत है, उनके टापरी की। तो ऐ करना मैं घी को टिप्पन लेकर आई थी, तो दोनों ना दो तो देख कर ना वापिस चलेगा। मारो कोई मैटर को ना ताल वृक्ष में कोई जानवर मारने को, ना उरास कोई लेगा कुछ भी और ना कोई लेगा कुछ। ये घी को टिप्पन ले आज साहब हम तो देख लें। भिवाड़ी बाईपास पर स्थानीय लोगों के लिए नासूर बन चुकी जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान खोजने के लिए रिको एमडी शिव प्रकाश नकाते शनिवार दोपहर बाद भिवाड़ी पहुंचे। इस दौरान एमडी ने जल भराव की समस्या के पीछे मुख्य कारण को जानने का प्रयास किया। साथ ही इस मामले में ढिलाई बरत रहे प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी, आरओ सहित रिको और बीड़ा के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। रिको एमडी ने हरियाणा प्रशासन द्वारा नेशनल हाईवे पर लगाए गए करीब 4 फीट ऊंचे रैंप को भी मौके पर जाकर देखा और मौके पर ही रेवाड़ी जिला कलेक्टर से बात की। साथ ही नकाते ने सीईटीपी प्लांट का भी निरीक्षण किया। शिव प्रकाश नकाते ने बताया कि आगामी 14 मार्च को खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर और रेवाड़ी जिला कलेक्टर के बीच एक बैठक रखी गई है। उसमें दोनों कलेक्टर मिलकर स्थायी समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। इस मामले को लेकर राज्य सरकार गंभीर है और इस पर 2 तरह की योजनाएं बनाई गई हैं, जिसमें बाईपास पर भरे पानी को जल्द से कैसे निकाला जाए और दूसरी इस जल भराव का स्थायी समाधान कैसे हो। दोनों ही योजनाओं पर सभी विभागों के अधिकारी मिलकर आपसी सामंजस्य से कार्य करेंगे। यह समस्या लंबे समय से चली आ रही है, इसलिए इसके समाधान में भी समय लगेगा। साथ ही जल भराव में भिवाड़ी के साथ साथ करीब 40% पानी हरियाणा के गाँव का भी आता है। उस पानी को रोकने के लिए हरियाणा प्रशासन से भी बात की गई है। देखिए, पहले तो हमने संपूर्ण क्षेत्र की विजिट कर ली है। जहाँ जहाँ पानी रुका हुआ है, जहाँ से पानी आता है, चाहे वो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो या सीवर वेस्ट हो या बारिश का बहता पानी या नहरों का पानी। ओवरऑल समस्या का अंदाज़ा पहले से भी है, लेकिन इसके संबंध में सॉल्यूशन के ऊपर विचार किया जा रहा है। हरियाणा की तरफ से जो मेन रोड पे भी बंड बना हुआ है एक तरह से, और आगे नाली भी रुकी, उसको भी हम मतलब जाके देख के आए हैं। उनके प्रशासन के साथ हमारी लगातार चर्चा चल रही है और इंडस्ट्री एसोसिएशन एसपी भी है, उनके साथ भी चर्चा हुई है। नगर परिषद और बाकी अधिकारियों के साथ चल एक बार बैठक होगी और एसोसिएशन के मेंबर्स के साथ समुचित सबसे सामूहिक प्रयास इसमें बहुत जरूरी है। और प्रयास केवल एक दूसरे के बाद डालने के नहीं होते, अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ के प्रयास होने चाहिए। तो इस संदर्भ में हमने अल्पकालीन और दीर्घकालीन योजना बनाई। अल्पकालीन योजना में इमीडिएट जो प्रॉब्लम आ रही है उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हर विभाग की जिम्मेदारी है। तो बीड़ा क्या करेगा, नगर सचिव क्या करेगा, डिपो क्या करेगा, पोल्यूशन बोर्ड क्या करेगा, और उसी तरह से आपकी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और उनकी जिम्मेदारी सीधी और उसको नियमित रूप से मॉनिटरिंग करना ये आवश्यक है। तो प्रयास बहुत समय से चल रहा है, काफ़ी हद तक उसमें हम आगे भी बढ़े, जैसे सीटी की तैयारी और आगे ये आवश्यकता है कि
छोटे छोटे स्टेप्स आगे ले जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें बची, छोटी छोटी चीज़ें पूरी होती जाएगी तो रिजल्ट अपने को दिखता जाएगा। करौली जिले में JEN अकेडमी कोचिंग संस्थान द्वारा अच्छी पहल करते हुए गरीब असहाय छात्रों को फीस में विशेष छूट दी जा रही है। कोचिंग के डायरेक्टर इंजीनियर अंशुल गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि जयपुर रिद्धि सिद्धि चौराया और टोंक फाटक पर स्थित JEN अकेडमी कोचिंग संस्थान में रेलवे, RPF, टेक्नीशियंस, ग्रुप D सहित अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की विशेष फैकल्टी द्वारा तैयारी कराई जा रही है। इस कोचिंग संस्थान से सन 2018 में 1200 से अधिक छात्रों का सिलेक्शन हुआ है, जो इस संस्थान का सर्वश्रेष्ठ परिणाम रहा है। गणित संकाय के इंजीनियर अंशुल गोयल, टेक्निकल मुकेश यादव, रीजनिंग दीपक हेमराज, इंजीनियरिंग साइंस के राजेश, करौली निवासी सोनू शर्मा द्वारा सभी संकायों की तैयारी कराई जा रही है। साथ ही कोचिंग संस्थान द्वारा गरीब असहाय छात्रों को फीस में 10% छूट का विशेष प्रावधान भी JEN अकेडमिक कोचिंग संस्थान द्वारा दिया जा रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा निर्माण विभाग के अधिकारियों के निरीक्षण के तुरंत बाद आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्राथमिक चिकित्सा अस्पताल हल्दीना की सभी कर्मी को फर्म की ओर से तेजी से और तुरंत गति से पूरा कर दिया गया, जहां अब यह अस्पताल संचालन की स्थिति में है। सिंगल फेस के ट्यूबवेल को चलाने वाले सभी स्टारमैन, स्विच, एम्पियर, घड़ी सुरक्षित रहे, इसके लिए लोहे का डैशबोर्ड लगाया गया है। वहीं अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर मिट्टी डालकर भर्त कर दिया गया है। इसके साथ ही सभी चिकित्सा कक्ष, आउटडोर, इंडोर लैब तथा लेबर रूम में लकड़ी के सभी दरवाजों पर प्राइमर और रंग कर दिया गया है। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा ने बताया कि संबंधित फर्म को जो दिशा निर्देश दिए थे वह उसने समय से पूर्व ही पूरा कर दिए हैं। अब शीघ्र ही नए अस्पताल में रोगियों को रोग उपचार और भर्ती की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। नेहरू युवा केंद्र युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में विभिन्न खेल प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया गया है। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हरिओम गुजर ने बताया कि IPL की तर्ज पर यहां विजेता को बड़ी ट्रॉफी दी जाएगी। यहां हर एक टीम एक दूसरे से 2 मुकाबला खेलेंगे। उद्घाटन मैच रॉयल स्टार और कोलकाता नाइट राइडर के बीच खेला गया। पंचायत समिति सदस्य ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के युवा खेल के प्रति बहुत पिछड़े हुए हैं। उनको खेलों में आगे बढ़ाने के लिए लीग मैच का आयोजन किया, जिससे आने वाले समय में युवा खेल में भी आगे बढ़कर हिस्सा ले सके। वहीं BSF के इंस्पेक्टर रमजान खान ने बताया कि छोटे बच्चों के लिए एक स्टेडियम ग्राउंड बनाया जाएगा, जिसमें वॉलीबॉल, हॉकी, फुटबॉल सहित अनेक खेलों के मैदान और कोर्ट बनाए जाएंगे। इसमें क्रिकेट, कबड्डी, दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, रस्साकसी आदि खेलों का आयोजन किया जाएगा। नेहरू युवा केंद्र द्वारा सभी विजेता खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद विजेता खिलाड़ियों को जिला स्तर पर अपने ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। रैनी के गढ़ी सवाईराम कस्बे के नजदीक ग्राम पंचायत झालाटाला में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए किसानों का धरना प्रदर्शन रविवार को 5वें दिन भी जारी रहा। किसानों ने बताया कि रैनी, राजगढ़ और लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के कई दर्जन बांधों को शामिल करने की मांग को लेकर यह धरना दिया जा रहा है, क्योंकि इन क्षेत्रों का किसान पानी के अभाव में अपने उपजाऊ जमीन में पैदावार नहीं कर पा रहा है। वहीं इतनी बड़ी नहर परियोजना से इन क्षेत्रों के बांधों को जोड़ने से सरकार नजरअंदाज कर रही है। किसान सिंचाई के लिए तरस रहा है। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बांधों को जोड़ने की सहमति पत्र की जानकारी महापंचायत में दी गई, लेकिन सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही है। उनकी लड़ाई इसी तरह आर पार की लड़ी जाएगी। महिला जिला अध्यक्ष मीनाक्षी मीणा ने बताया कि उन्हें चाहे कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े या फिर सरकार का घेराव करना पड़े तो वे इसके लिए भी तैयार है। चाहे इसके लिए उन्हें जयपुर के लिए कूच करना पड़े या मुख्यमंत्री का घेराव करना पड़े, सभी किसान इसके लिए भी तैयार हैं। इधर किसानों का कहना है कि हाल ही में ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से हुए नुकसान का जिला कलेक्टर अपने तहसील स्तर के तहसीलदार और उपखंड अधिकारी को अवगत कराकर किसानों को खेत में हुए नुकसान का सर्वे कराकर तुरंत मुआवजा दिलाया जाए। हमारा धरना 28 तारीख से सुचारू रूप से चल रहा है और ये धरना बहुत अच्छा चल रहा है। इसका जोर हम सरकार को झुका कर रहेंगे। जो हमारा पानी का वो है मुद्दा, उसको हम आगे तक ले जाएंगे। और अब सरकार ये चाहे कि उसको झुका देंगे, लेकिन हम सरकार को झुका कर रहेंगे। और हमारा जो पानी है, अब जो चंबल नहर RCP परियोजना जो निकल रही है, उससे हमारे बांध है वो हम जुड़वाएंगे। उसके लिए हमें चाहे कितना ही संघर्ष करना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री का घेराव करना पड़े, चाहे हमें जयपुर पैदल यात्रा करनी पड़े, उसके लिए हम वो करेंगे। और धरना हमारे आगे 8 तारीख को हमारी फिर एक बड़ी मीटिंग है, उसके बाद विशाल महापंचायत होगी। उसके बाद अगर हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, अगर हमारी सरकार हमारी मांग नहीं मानती है, तो उसके बाद हमारी जो कमेटी है वो बैठ के डिसीजन करेगी कि हमें क्या निर्णय लेना है, क्या करना है। उसके बाद हमारी जो प्रक्रिया
क्या होगी वो चलती रहेगी जब तक हमारे बात नहीं जुड़ेंगे। डीग पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत साइबर ठगी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 16 मोबाइल, 4 ATM कार्ड, 4 पैन कार्ड, 13 आधार कार्ड, 3 पहचान पत्र और 1,38,000 रुपए बरामद किए हैं। डीग पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा ने बताया कि IG राहुल प्रकाश ने साइबर ठगों को पकड़ने को लेकर एक अभियान चला रखा है, जिसका नाम ऑपरेशन एंटीवायरस रखा गया है। पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि गांव काबान का आवास में कुछ लड़कों द्वारा साइबर ठगी काम किया जा रहा है, जिसकी सूचना पाकर तत्कालीन डीग थाना और खो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 साइबर ठगों को धर दबोचा, जिनके पास से ठगी के काम में लिए जाने वाले 16 एंड्रॉयड मोबाइल, 4 ATM कार्ड, 4 पैन कार्ड, 8 आधार कार्ड, 1 RC MC, 3 पहचान पत्र, 1 श्रम कार्ड और 1,38,000 रुपए बरामद किए हैं। पकड़े गए साइबर ठगों से पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। पुलिस रगना का खुलासा कर सकती है। पकड़े गए 5 साइबर ठग डीग खो थाने के अंतर्गत आने वाले गांव काबान के बास के हैं। पुलिस ने खालिद पुत्र अलीम, तस्लीम पुत्र जीतू, रॉबिन पुत्र अजीम, रकीब पुत्र अलीम और जाकिर पुत्र साकिर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ठगी के प्रकरणों में देखा गया है कि विभिन्न प्रकार के माध्यम से जो ठगी करने वाले हैं सामने वाले व्यक्ति को लालच देने का प्रयास करते हैं, कई बार भय भी कारित करते हैं। इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए और जो अपने गोपनीय दस्तावेज है या फिर कोई अनजान व्यक्ति द्वारा लिंक दिया गया हो उस पर क्लिक नहीं करें। और अगर इस तरीके की ठगी या कोई मामला हो जाता है तुरंत पुलिस को सूचित करें। और जो हेल्पलाइन नंबर है 1930 उस पर भी लोग यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये बचने का प्रयास करें और कोई घटना हो जाती है तो उसकी रिपोर्टिंग करें। राजगढ़ कस्बे में माउंट लिटरेजी स्कूल और किडजी स्कूल का वार्षिक उत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह नारायण विहार में मनाया गया। राव शिक्षा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सवित्रा यादव ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि SSB डेरा के हेड विचारनामा रहे, वहीं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर ललित देवरी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजकीय कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राव सज्जन सिंह ने की। विशिष्ट अतिथि ललित देवरी ने कहा कि शिक्षा के बिना सब कुछ अधूरा है। संस्था छुपी हुई प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास कर रही है। बच्चे अपना लक्ष्य बनाकर पढ़ाई करेंगे तो उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। इस अवसर पर नन्हे मुन्ने बालकों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। इस दौरान स्वागत गीत के साथ ही राजस्थानी और देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम की रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। इसके बाद डॉक्टर सवित्रा यादव ने विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। साथ ही बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए परीक्षाओं की शुभकामनाएं दी। समारोह के दौरान अतिथियों द्वारा विद्यालय के प्रतिभावान विद्यार्थियों को शील्ड व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इससे पूर्व अतिथियों ने मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। करौली जिले में बेमौसम की बरसात और अंधड़ ओलों से किसानों के चेहरे मुरझा गए। भाजपा नेता प्रताप पाकड़ ने बताया कि सपोट्रा क्षेत्र में हुई बेमौसम की बारिश और ओलों ने किसानों पर कहर बरपा दिया है। किसान सर्दी में गेहूं सरसों की फसल की सिंचाई करते हैं। जब किसान की फसल पककर तैयार हो जाती है तो कुदरत का कहर किसानों को रोने को मजबूर कर देता है। ऐसा ही सपोट्रा विधानसभा क्षेत्र में किसानों के साथ हुआ है। भाजपा नेता पाकड़ ने कहा कि उन्होंने सपोट्रा विधानसभा क्षेत्र में किसानों के बीच जाकर वहां के हालचाल जाने और शीघ्र ही फसल खराबे की मुआवजे की मांग को लेकर करौली कलेक्टर और कैबिनेट और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, सपोट्रा विधायक हंसराज बालोती को पत्र लिखकर फसल खराबे के मुआवजे को लेकर जल्द मुलाकात करेंगे। भरी सर्दी में अपनी फसल को तैयार करते हैं और इस फसल को बरसात ओलों ने चौपट कर दिया। देख लीजिए इस खेत की जो हालत है। आज मैंने सपोट्रा विधानसभा क्षेत्र के कई गाँवों का दौरा किया, जिसमें कुड़गांव क्षेत्र में मैंने आज देखा कि किसानों के फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। इसलिए मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि किसानों का खेतों की गिरदावरी करा के उचित मुआवजा दिया जाए। मैं सपोट्रा विधानसभा क्षेत्रीय विधायक हंसराज बालोती जी से और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, आपदा प्रबंधन मंत्री से निवेदन करता हूं कि जिस तरह से किसानों की जो फसल चौपट हुई है उस फसलों की गिरदावरी कराए और किसानों का मुआवजा दिया जाए। मैं इससे जो आज ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है किसानों को, इसके लिए मांग करता हूं राज्य सरकार से और आग्रह करता हूं कि तुरंत प्रभाव से कलेक्टर को आदेशित करके जो किसानों की बर्बाद फसल हुई है उसका मुआवजा देने की कृपा करें। आज मैंने कुड़गांव के डिकोली है, फूमा है, अपना महबतपुर है, गोकलपुर है, हिंजापुर है, महमदपुर है, दफलपुर है, चैनपुर, बर्रिया, जहांगीरपुर है, अपने मनोरपुरा, काशीपुरा, इन गांवों का दौरा करके आज मैंने देखा
और फसलों का जो नुकसान हुआ है उसके बारे में किसानों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इन फसलों को उचित मुआवजा दिया जाए। राजस्थान सरकार के यूडीएच स्वतंत्र प्रभार झावर सिंह खर्रा ने कठुमर विधानसभा क्षेत्र के गांव भनोखर में चिल्ड्रन हैप्पी स्कूल के वार्षिक उत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत की। इस मौके पर जहाड़ू पंचायत सरपंच प्रहलाद चौधरी के नेतृत्व में मंत्री झावर सिंह खर्रा और कठुमर विधायक रमेश खींची, नगर पालिका खेड़ली चेयरमैन संजय गीजगढ़िया, पूर्व प्रधान संजय खींची, उपाध्यक्ष संदेश खंडेलवाल सहित उपस्थित अतिथियों का माला साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान मंत्री और विधायक ने विद्यालय के प्रतिभावान प्रतिभाओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में स्कूल व्यवस्थापक सुनील खर्रा ने सभी का आभार व्यक्त किया। तिजारा कस्बे के एचएस हॉस्पिटल में रविवार को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। समाज सेवी रामनिवास यादव ने बताया कि प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज कुमारी यादव के सानिध्य में इस शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। वहीं धोलाराम यादव और डॉक्टर हिम्मत सिंह यादव ने फीता काटकर रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। पंचायत समिति प्रधान जयप्रकाश यादव द्वारा शिविर की अध्यक्षता की गई तथा सभी रक्तदाताओं से संपर्क कर उन्हें प्रोत्साहित किया। सूबेदार प्यारेलाल, इंजीनियर तेजपाल सैनी, हरिओम सैनी, जितेंद्र उप जीतू सैनी, ठाकुर सिंह पालीवाल, सलोना यादव सहित अनेक गणमान्य लोग विशिष्ट अतिथि के रूप में शिविर में मौजूद रहे। इस मौके पर सभी अतिथियों का माला और साफा बंधन कर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस शिविर का संचालन इंद्र सिंह दहिया, रमेश शेयर, सोना नारायण सैनी, कुलदीप यादव, बालकिशन आर्य, गुरुसेन सैनी ने किया। इस दौरान राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय अलवर की डॉक्टर मोनिका जैन की ब्लड बैंक टीम द्वारा 92 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। शिविर के दौरान सभी रक्तदाताओं को सम्मान प्रतीक और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। रक्तवीर रामनिवास यादव समाज सेवी के नेतृत्व में आज ये छठा रक्तदान शिविर का आयोजन एचएस हॉस्पिटल रेस्ट हाउस के पास आयोजन किया गया है और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज कुमारी यादव के सानिध्य में ये बहुत ही अच्छा रक्तदान शिविर प्रेरणा का कार्य किया गया है और इसमें सभी उत्साह से भाग ले रहे हैं, बढ़ चढ़ कर रक्तदान शिविर में भाग ले रहे हैं। और अलवर ब्लड बैंक टीम सरकारी हॉस्पिटल की जो आकर के यहाँ मार्गदर्शन कर रही है, ब्लड एकत्रित कर रही है और बहुत ही अच्छा यहाँ सभी का सहयोग मिल रहा है। बहुत ही अच्छा यहाँ सभी जो रक्तदान कर रहे हैं ये ज़रूरतमंदों के लिए काम आएगा और किसी की जान बचे, रक्तदान करें और इसी प्रेरणा से लेकर के आज ये रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ किया गया। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे मेरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।